हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। इतने में वहाँ राजा के दो सिपाही आकर हरिया को जोर जोर से आवाज देने लगे। हरिया, अरे वो हरिया, चल जल्दी से बाहर निकल, कहाँ छिपकर बैठा है? अरे अरे, क्या हुआ? मेरे पति को ऐसे क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है? तुम्हारे पति ने अभी तक महीने का हिस्सा नहीं दिया है और जब भी आओ वो तो छुप कर बैठ जाता है। अरे भैया, हमारे घर में खाने को नहीं है तो हम आपको कहाँ से कुछ देंगे? ये सब हम कुछ नहीं जानते। अगर 4 दिन के अंदर अंदर तुमने हिस्सा नहीं भरा तो तुमको और तुम्हारे पति को बंदी बना लिया जाएगा। इतना कहकर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। लाजवंती बड़ी ही परेशान हो जाती है, पर उसकी तरह गांव के सभी लोग उस लालची राजा से परेशान होते हैं। हमारे अपने घर के खर्चे तो पूरे नहीं हो पाते, ऊपर से हर महीने कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम इस लालची और निर्दयी राजा के राज में इतना जुर्म सहेंगे? पता नहीं भैया, अब तो भगवान ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। बस हमें उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। लाजवंती अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि तभी वो लकड़ियाँ लेकर घर आता है। लाजवंती हरिया को सारी बात बताती है। देखो, आज एक सेठ ने मुझे खटोला बनाने का काम दिया है। मुझे कल तक ये खटोला उसे बना कर देना है और फिर उन पैसों को हम राजा को दे देंगे। लाजवंती और हरिया दोनों भूखे प्यासे उस सेठ आदमी का खटोला बनाने में लग जाते हैं। हरिया पूरे मन से उस सेठ के लिए बढ़िया सा खटोला तैयार करता है। खटोले को आंगन में छोड़कर हरिया और लाजवंती सोने के लिए जा ही रहे होते हैं। बूढ़े साधु की मदद कर सके। अरे बाबा बोलिए ना, क्या मदद चाहिए आपको? हाँ हाँ बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। लाजवंती उस बूढ़े साधु के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर साधु उबासी लेने लगता है। अरे बाबा, इतनी रात को अब आप कहाँ जाओगे? आप एक काम करो, इस खटोले पर आराम से सो जाओ। हरिया और लाजवंती अंदर सोने चले जाते हैं और साधु उस खटोले पर सो जाता है। जब सुबह हरिया और लाजवंती उठकर आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि साधु बाबा वहाँ नहीं है और वहाँ से जा चुके हैं। हरिया उस खटोले को सेठ के पास लेकर जाता है, पर सेठ उस खटोले को लेने से मना कर देता है। अरे सेठ जी, ऐसा मत करिए। पूरी रात मैंने और मेरी पत्नी ने भूखे प्यासे रहकर इस खटोले को तैयार किया है। हम गरीब पर रहम खाइए। जब बोल दिया एक बार कि मुझे ये खटोला नहीं चाहिए तो मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इस खटोले को यहाँ से ले जाओ, समझे? मायूस होकर हरिया उस खटोले को वापस घर ले आता है और लाजवंती को सारी बात बताता है। लाजवंती और हरिया बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। अब उनके पास ना खाने को कुछ होता है और ना कमाई का कोई जरिया। वो दोनों बाहर जाकर दे। अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? राजा का हुक्म है। इन्होंने 2 महीने से राजा के महल में आमदनी का कोई हिस्सा नहीं भिजवाया। अब इनके घर के सामान को बेचकर भरपाई की जाएगी। अरे मत करो इतना जुल्म गरीबों पर। कहाँ से लाए हम पैसे? हम लोगों का खुद का पेट नहीं भर पाता तो राजा को देने को कहाँ से लाए? सही कहती हो कमला, एक दिन इस राजा को सबक जरूर मिलेगा। ऐसे ही वो दिन भी गुजर जाता है और रात हो जाती है। लाजवंती आंगन में खड़ी। लोगों के साथ ऐसे ही होता है और सेठ लोग हम गरीबों का दुख कहाँ समझते हैं। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अब इस खटोले को हम ही इस्तेमाल कर लेंगे। मैं भी तो एक बार इसके ऊपर बैठकर देखूं कैसा लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये खटोला अपने आप क्यों हिल रहा है? अरे लाजवंती, ये खटोला तो सच में हिल रहा है। कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ रहा? लाजवंती खटोले से उतरने की कोशिश करती है कि उससे पहले ही खटोला हवा में उड़ने लगता है। लाजवंती बहुत डर जाती है और खटोले को कसकर पकड़ लेती है। अब वो खटोला कोई आम खटोला नहीं बल्कि एक उड़न खटोला बन चुका होता है जो आसमान में उड़ रहा होता है। हे भगवान, ये खटोला ऐसे कैसे उड़ सकता है? आखिर ये क्या हो रहा है? अरे कोई तो इसे रोको। आखिर ये कब तक ऐसे उड़ता रहेगा? लाजवंती ऊपर आसमान में उड़न खटोले की सैर कर रही होती है और नीचे हरिया का बुरा हाल हो रहा होता है। उड़ते उड़ते उड़न खटोला अपने आप राजा के महल पहुंच जाता है और महल के ऊपर उड़ने लगता है। लाजवंती को उस उड़न खटोले से महल के अंदर का सब दिख रहा होता है। अरे बाप रे, ये तो राजा का महल है। देखो तो बूढ़ा खुसट कैसे खर्राटे मारकर सो रहा है। मेरा बस चले तो अभी इसका गला घोटकर इसे मार डालूं। उड़न खटोला फिर उड़ते उड़ते राजा के खुफिया तहखाने तक पहुंच जाता है और वहीं रुक जाता है। लाजवंती उस उड़न खटोले से उतरती है और खिड़की के रास्ते अंदर जाकर देखती है तो उसे उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वहाँ पर बेशुमार चांदी, सोना और हीरे जवाहरात भरे होते हैं।
लाजवंती ये सब देखकर खुशी से पागल हो जाती है। इतना सारा सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। जल्दी से अब मैं ज्यादा से ज्यादा सोना भरकर यहाँ से ले जाती हूँ। लाजवंती ढेर सारा सोना भरकर उस उड़न खटोले पर बैठ जाती है। उसके बाद अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी बंदी बना हुआ है। आप तो हमारे राजा के बड़े भाई हैं ना? पर आप तो विदेश में रहते थे। ऐसा तुम गांव वालों को तुम्हारे राजा ने झूठ बोल रखा है ताकि वो मेरी जगह शासन कर सके, क्योंकि इसका असली हकदार मैं हूँ। हे भगवान, ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आप अभी मेरे साथ चलो और सबको सच बता दो। आजाद करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी दौलत और खजाना मेरे भाई के पास है। आप चिंता मत करो, मेरे पास उसका भी उपाय है। मैं अभी चलती हूँ, पर दोबारा आऊंगी आपको आजाद करने। लाजवंती उड़न खटोले पर बैठकर वापस घर आ जाती है। लाजवंती को देखकर हरिया की जान में जान आती है। हे भगवान, तुम कहाँ चली गई थी? और ये खटोला ऐसे कैसे अपने आप उड़ने लगा? अरे ये सब जरूर उन साधु महाराज का आशीर्वाद है। एक मामूली खटोला उनके सोने के बाद ही उड़न खटोले में बदल गया। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुमको एक राज की बात बताती हूँ। लाजवंती अपने पति हरिया को उस खजाने और राजा के बड़े भाई के बारे में बताती है। अब हमें वहाँ से सारा खजाना लाना है और फिर राजा के बड़े भाई को आजाद भी करना है। अरे लाजवंती, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? अगर राजा को पता लगा तो हमें जान से मरवा देगा। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? हम कोई चलकर थोड़ी जाएंगे, हम तो इस उड़न खटोले पर उड़कर जाएंगे। हमें गांव वालों की भलाई के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अब लाजवंती और हरिया रोज रात को राजा के महल में उस उड़न खटोले पर बैठकर जाते हैं और उसके खुफिया तहखाने को धीरे धीरे करके बिल्कुल खाली कर देते हैं। उसके बाद वो राजा के बड़े भाई को भी महल से आजाद करके अपने घर ले आते हैं। अब एक दिन जब राजा अपने खजाने को देखने के लिए आता है तो खाली तहखाने को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? मेरा सारा खजाना कहाँ गया? मुझे नहीं पता महाराज, मैं तो पूरी रात दरवाजे पर रहता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। जल्दी से पता लगाओ कि मेरा खजाना किसने चुराया है, वरना सबसे पहले तुम्हारी गर्दन ही उड़ाई जाएगी। पूरे महल में और पूरे गांव में शोर मच जाता है कि राजा का खजाना महल से गायब हो गया है। तलाशी होती है पर वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिलता। राजा अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आखिर कौन है वो जिसने मेरे महल से सारा खजाना चुराने की हिम्मत की है और मुझे कंगाल बना दिया है? राजा को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और वो इस बात का पता लगाने के लिए भेष बदलकर रात को निकल पड़ता है। उसे पूरे गांव में कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर वो अचानक हरिया के घर पहुंचता है और छुपकर उनको देखने लगता है। हरिया और उसकी बीवी भूसे के ढेर को ठीक कर रहे होते हैं, पर तभी राजा को वहाँ एक स्वर्ण मुद्रा दिखती है और उसे चोर का पता चल जाता है। आखिर मैंने पता लगा ही लिया कि मेरा खजाना किसने चुराया है। अब तुम दोनों को मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, ये तो भिखारी के भेष में राजा है। अब हम क्या करेंगे लाजवंती? समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें हम? अब सच सच ये बताओ कि आखिर तुमने मेरे महल से इतनी बड़ी चोरी की तो की कैसे? वो हम आपको नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते तो तुम्हारे पति का सर पूरे गांव के सामने काट दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बताती हूँ। वो हमारे पास एक उड़न खटोला है, बस उसी की मदद से हमने चोरी की है। उड़न खटोला? हाँ, वो खटोला आसमान में उड़ सकता है। तुम्हारे पास उड़न खटोला है? अच्छा, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा उड़न खटोला, मैं भी देखूं कैसे उड़ता है ये तुम्हारा उड़न खटोला। राजा उस उड़न खटोले पर बैठता है तो वो उड़न खटोला हिलने लगता है। राजा उसे कसकर पकड़ लेता है और तभी वो उड़न खटोला अरे ये तो सच में उड़न खटोला है। मैं तो इसकी मदद से कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। राजा कुछ देर तो बड़ा खुश होता है, पर काफी देर तक वो उड़न खटोला आसमान में ही उड़ता रहता है। जब राजा उसे नीचे उतरने को बोलता है तो वो उड़न खटोला उसकी एक नहीं सुनता। राजा चिल्लाता रह जाता है, पर वो उड़न खटोला उस राजा को इतनी दूर ले जाता है कि वो कभी वापस नहीं आ पाता। अब महल में अफरा तफरी मच जाती है कि राजा रातों रात गया तो गया कहाँ। अगले दिन राजा के सिंहासन पर राजा का बड़ा भाई आकर बैठ जाता है। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं,
कि मैं राजा का बड़ा भाई हूँ जो सालों से विदेश में रह रहा था। अब मेरी जगह मेरे छोटे भाई यानी आपके पुराने राजा को अचानक विदेश जाना पड़ा, इसलिए उनका शासन अब से मैं ही संभालूंगा। अब से इस राज्य में कुछ बदलाव आएंगे, जैसे कि आप लोगों को अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा महल में जमा करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से हर महीने आप लोगों के घर में 10-10 किलो राशन भिजवाया जाएगा। ये सुनकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लाजवंती और हरिया भी राजा के इस फैसले से बहुत ही खुश होते हैं। राजा हरिया और लाजवंती को धन्यवाद करता है और हरिया को अपने महल में